ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त तथा दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तात्पर्य: भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसीलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः शेतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति भी चिंतनशील हैं, यानी कि विचारवान हैं, उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब जो हम देखते हैं उसका उद्गम क्या है, कहाँ से वो आया है सब। दुर्भाग्य से मनुष्य ज़्यादातर आजकल ये प्रश्न नहीं करते हैं। विशेष रूप से आधुनिक सभ्यता उनको विद्यालयों के शिक्षण से ऐसा बना देती है कि उनके अंदर ये प्रश्न भी आने बंद हो जाते हैं या आते ही नहीं है कभी। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारी चेतना का स्तर इतना विकसित होता है कि अगर बचपन से उनको उनकी चिंतन शक्ति को रोका नहीं जाए या उसको इंद्रिय भोग में लगाया नहीं जाए, उसकी तरफ नहीं ले जाया जाए, तो स्वाभाविक रूप से कभी ना कभी सबके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर जो भी हम देख रहे हैं वो कहाँ से आया है, क्यों आए हैं। तो जिनके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं, जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में संतुष्ट हो जाएगी। तो जैसे मेरे जीवन में भी ऐसे प्रश्न थे स्कूल में पढ़ते समय, लेकिन कहीं इसका उत्तर कोई लगता नहीं था किसी को पता है। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ किया तो तुरंत सबके इनके उत्तर बहुत ही संतुष्टिजनक उत्तर मिले। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम जो श्रद्धावान हैं उनको उनके ये सब जीवन को लेकर के जो आध्यात्मिक मूलभूत प्रश्न है उसके उत्तर उनको देगी। किनको उत्तर नहीं मिलेगा, कौन लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे भागवतम भगवत गीता की तरफ। तो हम देखते हैं कि अनेक वैज्ञानिक हैं जो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सब चीज़ कैसे आई, लेकिन वो लोग तो ये भागवतम की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। जिस भागवतम में बिल्कुल पहले ही श्लोक में उसका उत्तर दे दिया है कि सारे साथ सृष्टि कहाँ से आई है, लेकिन वो लोग पढ़ करके भी इसको समझेंगे नहीं या इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो लोग अपनी वैज्ञानिक खोज करते रहेंगे, चंद्रमा पे जाते रहेंगे, मार्स पे जाते रहेंगे, लेकिन ये उत्तर को स्वीकार नहीं करें। हमें खोजना है, खोजना। अरे यहाँ खोज का उत्तर दे दिया, ये है खोज आपकी, यहाँ है उत्तर। नहीं, खोजना है, खोजना है, खोजना है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? खोजना है। आप उसे कहेंगे यहाँ उत्तर है, बोलेगा नहीं मुझे तो खोजना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों वो ये उत्तर है लेकिन फिर भी इसको उत्तर को नहीं देखना चाहते हैं, इसको क्यों जानना नहीं चाहते हैं? बताएंगे आप लोग क्या सोचते हैं? वो खोज रहे हैं और यहाँ उत्तर है, फिर भी वो लोग इसको क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? यदि खोज रहे हैं, यही चीज खोज रहे हैं कि हर एक चीज का आदि उद्गम क्या है, और यहाँ बताया है, शास्त्र में बताया है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों? मूलभूत कारण क्या है इसका? माया में। हाँ, थोड़ा माया में क्या है एग्जैक्टली? माया तो ठीक है, वो तो एक जनरल आंसर हो गया, पर विशिष्ट रूप से किस तरह से माया में है वो? उन लोग अपना एक्सपीरियंस से, अपना अनुभव से उन लोग जानना चाहते हैं। उन लोग असेंडिंग प्रोसेस से उन लोग ज्ञान जानना चाहते हैं, डिसेंडिंग प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस। तो वो जो वैज्ञानिक गण हैं वो लोग श्रद्धावान नहीं हैं। शास्त्रों में उत्तर दिया है, लेकिन उस उत्तर को समझने के लिए एक योग्यता चाहिए, वो है श्रद्धा। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कम से कम ये विश्वास
कि ये सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है जो इस सृष्टि से परे होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का हम आदि ढूंढ रहे हैं तो वो सृष्टि का अंग नहीं हो सकता। जो चीज सृष्टि का आदि है वो सृष्टि का अंग कैसे होगा? सृष्टि को तो हम ढूंढ ही रहे हैं, उसका ओरिजिन। वो यदि वो आप जिसको उसका आदि बता रहे हैं, ओरिजिन बता रहे हैं, यदि वो भी सृष्टि का ही अंग होगा तो फिर उसका वो उत्तर कैसे हुआ? फिर आपको उसका उत्तर, उसका फिर वो आदि ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे करके श्रृंखला चलती रहेगी। इसलिए ये श्रद्धा, ये समझ, मूलभूत समझ की सृष्टि का आदि करता वो सृष्टि का भाग नहीं होना चाहिए, यानी कि वो तीनों गुणों के अंदर नहीं होना चाहिए, वो इससे परे होना चाहिए। ये आधारभूत श्रद्धा, ये आधारभूत श्रद्धा जरूरी है शास्त्रों को समझने के लिए। लेकिन वैज्ञानिक गण है, उनके अंदर ये श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है उनके अंदर ये श्रद्धा? भगवद गीता में भगवान एक श्लोक में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग के अंदर ये श्रद्धा नहीं बैठती है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथज्ञान आसुरं भावम आश्रिताः। तो जो लोग बहुत पापी हैं, आसुरी भाव को लिए हुए हैं, तो उनके अंदर ये सामान्य श्रद्धा कि भगवान है नहीं आती है। इसीलिए जो वैज्ञानिक गण हैं वो हठ लगाए बैठे हैं कि ये सृष्टि के पीछे, सृष्टि से परे कोई तत्व नहीं हो सकता, ये सृष्टि के अंदर ही हमें उसका सब कुछ ढूंढना है। यानी ये सृष्टि कोई ऐसा कोई दिव्य व्यक्ति नहीं है जो तीनों गुणों से परे कोई हो। ये भौतिक पदार्थ ही सब कुछ है, और भौतिक पदार्थों को नियंत्रित करने वाले जो सामान्य नियम हैं, प्रकृति के नियम, वही सब कुछ कारण होंगे। इसके परे और कोई अलग, प्रकृति के परे कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसी उनकी मूलभूत अश्रद्धा है। ये इस प्रकार की उनकी समझ है जिसको हम वास्तव में कहेंगे अश्रद्धा। वास्तविक श्रद्धा नहीं है, वो गलत चीज में श्रद्धा है, और इस वजह से वो अयोग्य हैं शास्त्रों को समझने में। और इसलिए इतना पहले ही श्लोक में उनके प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन वो फिर भी हमेशा पिछले 200 साल से या सृष्टि के प्रारंभ से हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, हिरण्यकशिपु, रावण जैसे, जो कभी भी परम सत्ता को नहीं जान पाए। तो यहाँ पर बताया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य। जन्म आदि, जन्म आदि, आदि से आदि क्यों कहा गया यहाँ पर जन्म आदि? क्योंकि जन्म, पालन और संहार, ये 3 क्रम में चीजें होती हैं भौतिक जगत के अंदर। ये तीनों ही चीजों के स्रोत हैं वासुदेव। और वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, वसुदेव देवकी के पुत्र। यानी कि यहाँ पर कृष्ण को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि श्री कृष्ण ही सभी के आदि हैं, सभी के आदि हैं, सभी चीज के यानी मूल हैं, वो इसलिए भगवान हैं। तो स्पष्ट है कि वो एक व्यक्ति हैं। भागवत में बिल्कुल स्पष्ट पहले ही श्लोक में बता दिया गया है कि वो एक व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति हैं, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि भौतिक के तो उद्गम है, उनके अंदर कोई भौतिक तत्व नहीं है, वो भौतिक के उद्गम है। और जन्माद्यस्यतः अन्वयादि तरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। वो भगवान, उनके आगे गुण बताए गए हैं कि वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीजों के प्रति भिज्ञ हैं, जानते हैं, कॉन्शियस हैं, चेतनशील हैं। यानी उनका गुण बताया कि वो जो परम सत्य है, वो जो सभी का उद्गम है, वो जड़ है या चेतन है, यहां पर स्पष्ट किया है। साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि अंत में सब चीज जड़ ही है, चेतन जैसी कोई चीज है ही नहीं। जड़ पदार्थ ही अपने आप मिलकर के ऐसे प्रतीत होता है कि चेतन युक्त हो गए हैं, चेतनाशील हो गए हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अंततः सब कुछ जड़ है। चेतना तो क्या है, जड़ पदार्थ ही आपस में मिलकर के इतने जटिल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जीवित हो गए। वास्तव में जीवन जैसा कोई चीज है ही नहीं। अंत में सब चीज जड़ पदार्थ है, केमिकल्स, रसायन है, ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक सोचते हैं। लेकिन यहां पर बताया है कि नहीं, आदि जो स्रोत हैं इस जड़ पदार्थों के, वो जड़ नहीं है, वो चेतना युक्त है। चेतना जो है वो जड़ पदार्थों के मिश्रण से नहीं आती है। चेतना कहां से आती है?
शास्त्रों के अनुसार चेतना का स्रोत क्या है? आत्मा। यानी आत्मा तो जड़ नहीं है, आत्मा तो जड़ पदार्थ नहीं है, आत्मा तो एक आध्यात्मिक कण है, चित्त कण, चेतना का कण है। उसकी वजह से चेतना होती है, ना कि कितने भी जड़ पदार्थों को हम मिश्रित कर दें, कितने भी जटिल रूप से वो मिश्रित हो जाएं, लेकिन फिर भी वो कभी चेतन युक्त नहीं होंगे। चेतना तो एक अलग ही प्रकार के कण से आती है, जिसको बोलते हैं चित्त कण या आत्मा। वो इस भौतिक जगत का पदार्थ है ही नहीं, वो जड़ पदार्थ है ही नहीं, जिसकी वजह से चेतना आती है ना। तो ये यहाँ पर बताया है। और ये सभी चेतनाओं, सबसे आदि जो चेतना है, तो वो जो भगवान है वो भी इसी प्रकार से एक चेतना युक्त व्यक्ति हैं, अभिज्ञ, स्वराट। और फिर आगे बताया कि वो उनका एक और स्वभाव क्या है? स्वराट। स्वराट मतलब स्वतंत्र, परतंत्र नहीं है किसी के। अभी आत्मा भी चेतन युक्त है, जड़ नहीं है, लेकिन आत्मा में और वो जो आदि स्रोत हैं सबके, उसमें अंतर भी है ना, समानता भी है और अंतर भी है। क्या समानता है? जो आदि, जो परम आत्मा है और जो हम आत्मा है, उसमें समानता क्या है और अंतर क्या है? क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी में आत्मा कम है और भगवान भी। हाँ, गुणात्मक दृष्टि से हम समान हैं, लेकिन घनात्मक दृष्टि से हमें अंतर है। तो कौन कौन से गुण? जैसे एक है चेतना, तो हम भी चेतन हैं, भगवान भी चेतन है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। फिर आगे एको बहुनाम जो विदधाति कामान। तो नित्य नित्यानाम, भगवान एक नित्य हैं, हम आत्माएं अनेक नित्य हैं। चेतनस चेतनानाम, वो एक व्यक्ति हैं जो चेतना युक्त हैं, हम भी चेतना युक्त हैं, हम अनेक हैं। एको बहुनाम, वो एक है और हम अनेक हैं। यो विदधाति कामान, वो एक जो है अनेक की इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी हम जो अनेक हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्भर हैं उस एक पर, लेकिन वो एक किस पर निर्भर है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? किसी पर नहीं। इसलिए यहां का क्या आ गया? स्वराट। वो स्वराट है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। वो जो इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। कैसे पूरी होती है? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा, है ना। तो ये बताया है उपनिषदों में कि भगवान की ज्ञान बल क्रिया, 3 प्रकार की शक्तियां इतनी समृद्ध हैं कि वो भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ, जो भी उनकी इच्छा है, उनको इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो सक्षम है। ज्ञान, बल और क्रिया, ये 3 से। तो इस तरह से भगवान स्वराट हैं। फिर आगे कहा गया है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वो जो सभी के आदि हैं, सभी के स्रोत हैं, उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में क्या किया? आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म हृदय मतलब ब्रह्मा के हृदय नहीं, ब्रह्मा तो आदि कवि हो गया। तेने मतलब वही वासुदेव को बोल रहे हैं। हाँ, ब्रह्म हृदय मतलब, ब्रह्म मतलब यहाँ पर ब्रह्म मतलब भगवान वासुदेव नहीं। तेने ब्रह्म, ब्रह्म मतलब वेद शास्त्र। तो उन्होंने जो है वेद शास्त्रों का ज्ञान हृदय आदि कवये, आदि कवि यानी कि ब्रह्मा के हृदय में दिया, ये इसका अर्थ है। वो जो आदि सबके स्रोत हैं, उन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में ये ब्रह्म यानी कि वेदों को स्थापित किया, वेदों का ज्ञान दिया। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो वो तो जान नहीं पा रहे थे कि उनका स्रोत क्या है, तो सब जगह ढूंढे, फिर भी नहीं जान पाए। फिर क्या हुआ? उनको शब्द सुनाई दिया, तपह तपह तपह, और इस प्रकार एक स्फूर्ति प्राप्त हुई कि उनको तपस्या करनी है। और फिर तपस्या करके फिर भगवान ने उनके हृदय में सभी शास्त्रों का ज्ञान, इसलिए यहाँ पर ये बताया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। अर्थात बड़े बड़े देवतागण भी मोहित हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं कि आदि उनका स्रोत क्या है ना। तो सामान्य वैज्ञानिकों की तो बात ही क्या है ना। बड़े बड़े देवतागण, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। वो भी सोचे कि छोटा सा बच्चा, क्या ये मेरा उद्गम है? क्या ये सृष्टि का पालन करता, सृजन करता है, ये छोटा सा बालक? तो वो भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं, वो हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं। इसलिए यदि हम भगवान के भक्तों की शरण
से अगर थोड़ा सा भी अलग हो जाते हैं तो फिर भगवान समझना संभव नहीं होता है, अचिंत्य आते हैं, तुरंत हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं। लेकिन अगर हम शरणागत हैं तो फिर हमारी क्षमता के अनुसार भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ पाते हैं। तो इसलिए मुह्यंती यत सूर्या, वो सब बिविल्डर्ड हैं, सब लोग जो हैं, जो भी सबका मतलब कौन, जो भी शरणागत नहीं है, वो जो भगवान के शरणागत हैं वो बिविल्डर्ड, वो मोहित नहीं होते हैं। जैसे अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता, हे भगवान अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो जो भगवान के शरणागत हो गए हैं उनका मोह नष्ट हो जाता है, लेकिन जो नहीं है वो तो निश्चित रूप से मोहित होंगे। फिर तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा, यानी कि ये जो भौतिक जगत है ये कैसे निर्मित किया है? तेज वारी मृदाम, अग्नि, जल और मिट्टी, ये तीनों के मिश्रण से, ये मुख्य पदार्थ हैं, इसके मिश्रण से पूरा जगत बना है। विनिमय, उसके मिश्रण से। त्रिसर्ग, ये जो 3 सर्ग, त्रिसर्ग, उच्च मध्यम निम्न, ये है क्षणिक लेकिन लगता है परमानेंट, नित्य, भगवान की माया शक्ति, इसलिए माया शक्ति बोलते हैं। जो नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो पूरा भौतिक जगत है इसका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब ये क्षणिक है, ये नित्य जगत नहीं है। लेकिन भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वो ऐसा हमें लगता है, जो भी मोहित है इससे, कि ये सब नित्य है, हम इसके अंश हैं, हम अपने को भूल जाते हैं। परोपी मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, आत्मा जो है वो है पर, इस तीनों जगत, तीनों गुणों के परे है, लेकिन मनुते अनर्थम, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचती है माया के वशीभूत होकर के कि हम इस तीनों जगत, तीनों गुणों के अंदर हैं, हम शरीर हैं, हम इस जगत के अंश हैं, ऐसा हम सोचते हैं। और इस प्रकार से मोहित होते हैं और इस जगत को अनित्य होते हुए भी नित्य मानते हैं। लेकिन धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, लेकिन जो परम सत्य हैं, वो जो उनका धाम है वो क्या है? निरस्त कुहकम। निरस्त कुहकम मतलब वो सभी प्रकार की जो ये तीनों गुणों का प्रदूषण है इससे मुक्त है। यानी कि भगवान का धाम, भगवान की रूप, नाम रूप गुण लीला, वो कभी भी तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है, ये यहाँ बताया है, वो इसके परे है। धामना स्वेन, भगवान वहाँ सदैव अपने ऐसे धाम में रहते हैं। और सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ। कौन ये श्लोक बोल रहे हैं? ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? वेदव्यास। ये श्लोक बोल रहे हैं कि मैं ऐसे उन परम सत्य के ऊपर ध्यान करता हूं। परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य, सत्यम परम, सत्यम परम धीमहि, धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूं। तो क्यों ध्यान करते हैं? क्योंकि परम सत्य के ऊपर ध्यान करने से हम सभी प्रकार की ये जो कलमश है तीनों गुणों का, उससे मुक्त हो सकते हैं और अंततः अपनी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से भागवतम प्रारंभ होती है और पूरी भागवतम जो है वो इस प्रकार से सत्यम परम धीमहि, भगवान के ऊपर ही ध्यान है। उनको ध्यान करने के लिए भगवान की लीलाएं, उनका नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते हुए हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। तो इसलिए ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी तरह से मन को कृष्ण के चिंतन में लगाना है। क्योंकि यदि हम कृष्ण के चिंतन में अपने मन को लगा पाए तो ये मन जो है वो हमारा शुद्ध हो जाएगा। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा शत्रु है। वर्तमान समय में हमारा शत्रु बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर इंद्रिय भोग के अनेक अनेक विचार घुसे हुए हैं और इंद्रिय भोग के विचार की वजह से ये हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण के चक्र में हमें लगाए हुए है आत्मा को। तो अगर हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं और यदि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए नितांत आवश्यक है कि हमारा मन वो कृष्ण के चिंतन में लगे। वही एकमात्र उपाय है जिससे कि हम अपनी पूरी सत्ता को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन बुद्धि इंद्रिय सभी को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम पूरी ऐसी शुद्ध विषय वस्तु है जो हमारे मन को कृष्ण के चिंतन में लगा पाएगी। व्यासदेव जी ने जब सारे ग्रंथ लिख लिए तब उनको असंतुष्टि रही, तो तब उनके गुरु नारद मुनि आकर के उनको ये बताते हैं कि असंतुष्टि का कारण आपका क्या है, कि आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जहां पर केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार किया हो, के बारे में लिखा हो।
इसलिए अभी आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें आप शुद्ध कृष्ण भक्ति को स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या कीजिए। तब उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसलिए श्रीमद् भागवतम अमल पुराण चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया। पुराण अमलम, ये अमल पुराण है, यानी कि इसमें शुद्ध भक्ति के अलावा और कोई विषय नहीं है। तो इसीलिए विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम, पहले भगवद गीता, वो भी अमल है, खुद भगवान के मुख से निकली है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ज़्यादा आधारभूत ज्ञान है और भागवतम के अंदर भक्ति का अधिक विस्तृत ज्ञान है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें जो दिनचर्या दी है उसमें हर दिन नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम पढ़ना एक अंग है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 मुख्य अंग बताए, रूप गोस्वामी ने जिसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में की, उसमें से भी एक है श्रीमद् भागवतम का नित्य अध्ययन करना। तो हमें भागवतम का नित्य अध्ययन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र नियमित रूप से जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए, व्यावहारिक रूप से भगवान का ये जो आंदोलन है प्रचार का, उसमें व्यावहारिक रूप से कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ योगदान देना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है, वो मन जो है वो हमारा कृष्ण में लगेगा, और जैसे जैसे हमारा मन अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की सेवा में लगेगा तो हम शुद्ध होंगे और भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो समय मनुष्य जीवन में बहुत, हर जीवन समय बहुत कम है और पता नहीं कितना है हमारे पास। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद हर पंक्ति में, हर अक्षर में इसकी कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करने की जो महत्व है और बिना समय गंवाए इसको करने की आवश्यकता के ऊपर जोर देते हैं। तो वही भाव हमको अंगीकार करना है, उसको समझना है। समय व्यर्थ गंवाए बिना हमें अतिशीघ्र भगवान की शरण में जाना है, क्योंकि हमारी स्थिति अन्यथा ऐसी है जैसे कि पानी के बाहर मछली। तो पानी के बाहर मछली तो कभी सुखी नहीं रह सकती। तो ये हमको साक्षात्कार करना होगा कि हमारी स्थिति ऐसी है जैसे कि पानी के बाहर मछली, और यही हमारे सभी दुखों का मूल कारण है। तो इसलिए यदि हम अपना भला चाहते हैं और यदि हम अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करना चाहते हैं, भगवान के चरणों में समझना चाहते हैं सभी के आदि मूल क्या हैं, तो ये भागवतम इस प्रकार से नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात को बार बार स्थापित किए हैं, अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं सभी चीज़ का उद्गम हूँ। तो ये स्पष्ट ज्ञान है, लेकिन फिर भी लोग इसको जानते नहीं हैं या जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और सुनते हैं तो भी विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनको जिस स्तर पे हैं उसके अनुसार उनको समझाएं। अगर उनकी वैज्ञानिक गण हैं तो वैज्ञानिक तरीके से वो समझें कि कैसे हर चीज़ का उद्गम भगवान है, और वो जो वैज्ञानिक तरीके से परम सत्ता को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि वो इंद्रियों के ऊपर आधारित ज्ञान है, तर्क बुद्धि पे आधारित ज्ञान है, और इंद्रियां और तर्क बुद्धि अपूर्ण है। 4 मुख्य प्रकार के दोष है ना हमारे अंदर। कौन कौन से? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव, है ना। 4 प्रकार के दोष हम सभी के अंदर हैं, यानी कि हमारे अंदर गलती करने की क्षमता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है ना। तो इस प्रकार से अपूर्ण होने की वजह से हम परम सत्ता को स्वयं अपने आप से नहीं समझ सकते। यही वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भूल है। वो अहंकारी हैं, वो सोचते हैं नहीं हम सब इतने महान हैं कि हम सब कुछ जान सकते हैं। यह अहंकार है। अहंकार मत्त हुआ इत्यादि बासरिया, जो अहंकार वश है वो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो इसलिए पहले उनको अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर
एक गंभीरता या एक निष्कपटता है, तो हमें इनको समझाना चाहिए कि कैसे ये जो आरोह पंथ है, इससे हम कभी परम सत्ता को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये अपूर्ण है, क्योंकि हमारी इंद्रियों पर आधारित है। एकमात्र तरीका परम सत्ता को जानने का क्या है? परम सत्ता की कृपा। और परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करने का तरीका क्या है? शरणागति, उनके शरणागत होना। तो ये कुंजी है, परम सत्ता को जानने का प्रवेश द्वार है शरणागति। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहला जो अंग है, आदौ गुरु पादाश्रय, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार गुरु की शरण लेकर के, उनके बताए निर्देश के अनुसार जीवन जी करके, नियमित, उनका आदेश क्या है? नियमित रूप से श्रवण कीर्तन की विधि से जो प्रारंभ होते नवविधा भक्ति वो करके, और इस भौतिक जगत में जो भी हमारे व्यवहारिक कार्य है उसमें कृष्ण को केंद्र में रखते हुए यदि हम अपना जीवन संचालित करेंगे तो संभव है कि हम गुरु और कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे, और उससे फिर धीरे धीरे अपने चित्त को भगवान में लगा करके शुद्ध कर पाएंगे अपनी सत्ता को, और अंततः भगवत धाम जा पाएंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।